खोकर अक्सर हम किरदार बदलते रहते हैं। जो खुद को समझ गया उसे हराने वाले हाथ मलते रहते हैं। सवाल नंबर 1, एक बहुत अच्छी बात कही गई है इस वीडियो में। हमारी खुशी दूसरों की जुबान पर टिकी है। हम कोई तारीफ करे तो खुश, कोई बुरा करे तो दुखी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? किसी के कुछ कहने पर आपका पूरा दिन खराब हुआ या अच्छा हुआ? कमेंट में अपना अनुभव बताएं। एक बात है दोस्तों, सुख और दुख, घृणा और प्रेम जैसा कुछ नहीं होता। सभी ऊर्जा है। सुख दुख का ही रूप है और घृणा भी एक प्रेम का ही रूप है। इसको भी समझेंगे वीडियो में। सवाल नंबर 2, जब हम बिना फ़ोन, बिना किसी शोर अकेले बैठते हैं तो हमें अक्सर बेचैनी क्यों होने लगती है? क्या आप सोशल मीडिया और फ़ोन के बिना सिर्फ खुद के साथ आधा घंटा भी शांति से नहीं बिता सकते? हाँ या ना में जवाब दें और पूरा वीडियो देखें। सपने क्यों आते हैं रात को 3 बजे? दुआओं का असर देख लिया मैंने। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आज की इस खास वीडियो ध्यान योगी मोटिवेशन में। जो खुद को समझ गया उसे कोई हरा नहीं सकता। अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र कहते हैं जब तक इंसान बना हुए इस नकली मैं को पकड़े रहेगा, हाँ मैं ये, मैं प्रधानमंत्री, मैं वो, मैं स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर, तब तक कभी शांति नहीं पा सकता। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। उसे हमेशा किसी से बड़ा बनना है, किसी से बेहतर दिखना है। जहाँ तुलना है वहाँ कभी सुख आ ही नहीं सकता, शांति कभी नहीं हो सकती। तुमने गौर किया होगा इंसान को दुख अक्सर उस चीज से नहीं होता, इंसान को उस चीज से नहीं होता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उस चीज से होता है जो किसी और के पास है। अगर मैं कहता हूँ, अगर 2 लोग एक ही कमरे में बैठे हों तो दोनों के पास साधारण कपड़े हों तो दोनों सामान्य महसूस करेंगे। लेकिन अगर उसमें से एक अचानक बहुत बीमार बन जाए तो दूसरों के भीतर बेचैनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब साफ है, दुख वस्तुओं से नहीं तुलना से पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं जिस दिन तुमने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया, कंपैरिजन छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी आधी पीड़ा खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग है, आत्मा का अनुभव अलग है, लेकिन अहंकार यह कभी स्वीकार ही नहीं कर पाता। उसे हमेशा खुद को साबित करना है और इसी कोशिश में इंसान पूरी जिंदगी थक जाता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं हमेशा क्यों रहता हूँ? गुरु उसे जंगल में रहे, उसने कहा कि मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? जंगल में लेके गए जहाँ एक विशाल वृक्ष खड़ा था। गुरु ने पूछा, क्या यह वृक्ष कभी किसी दूसरे वृक्ष से जलता होगा? शिष्य बोला, नहीं। एक विशाल वृक्ष खड़ा था। गुरु बोला, क्या यह पेड़ किसी से जलता होगा? शिष्य बोला, नहीं, क्योंकि यह केवल बढ़ रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, प्रकृति में हर चीज अपने स्वभाव से जीती है। तो अब मछली कहे कि नहीं मैं तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, वो रोवे। शेर कहता मैं तो पानी के अंदर नहीं रह सकता, वो रोने लग जाए, कंपैरिजन करने लग जाए। जब जानवर ये सब बातें सीख गए हैं, पेड़ पौधे अब इतने कम कॉन्शियस से सीख गए, तो इंसान क्यों नहीं सीख सकता? हर चीज अपने स्वभाव में जीती है। केवल इंसान ही है जो खुद को छोड़कर दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है। कभी आपने देखा है 2 भैंस जा रही हो और एक भैंस कहे यार मैं भी तेरे जैसी होनी चाहती हूँ, वो रोती है। अरे एक भैंस को तो यार देखो ना, इसको तो ये हो रहा है कि ये इतनी सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हुई। यही कारण है कि इंसान अपनी असली शक्ति खो देता है, क्योंकि वह खुद को कभी स्वीकार ही नहीं करता। वह हमेशा किसी और जैसा बनने की प्रक्रिया में लगा रहता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा असली स्वरूप है। जिस दिन तुमने उसे स्वीकार कर लिया उसी दिन तुम्हारा संघर्ष समाप्त। हाँ,
खत्म होने लगेगा। लेकिन अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, कभी कभी वह आध्यात्मिकता में भी छिप जाता है। इंसान सोचने लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा ज्ञानी बन गया हूँ। बड़े बड़े पंडित मौलवी में आपने देखा होगा अहंकार, मैं ज्यादा जागरूक हूँ, ये तो तुच्छ जनता है। वह फिर से फंस जाएगा, क्योंकि जहां मैं श्रेष्ठ हूं की भावना है, वहां अभी भी अहंकार मौजूद है। सच्चा ज्ञानी कभी खुद को बड़ा साबित कर ही नहीं सकता, और न कभी वो करेगा। वह अज्ञानी ही महसूस करेगा। वह रोशनी देता है, हाँ वह रोशनी देता है, क्योंकि उसे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सूरज को क्या किसी के प्रमाण की आवश्यकता है? मैं सूर्य हूं, मैं लाखों सालों से चमक रहा हूं, कोई प्रमाण की आवश्यकता है? उसकी मौजूदगी ही काफी है, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। वैसे ही जिसने खुद को जान लिया, उसकी शांति ही उसकी बन जाती है। दुनिया में अधिकतर लोग इसलिए दुखी है क्योंकि उन्होंने अपने मन को मालिक बना दिया है। मन को, अरे यार आप कोई गाड़ी चला रहे हैं या घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं, घोड़े अपनी मर्जी से कहीं जा रहे हैं ना, आप जहाँ पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे। ये मन, ये घोड़ा, इसको अपनी मर्जी से मत, इनको इनकी मर्जी से मत चलने दो, अपनी मर्जी चला। फिर मन कहता है कि अब यह भी चाहिए। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं मन एक भिखारी है और भिखारी की तरह है, उसे चाहे कितना भी दे दो वह मांगता रहेगा। सोचो, अगर किसी इंसान को पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन उसका मन शांत ना हो, क्या सच में वह खुश हो सकता है? पहले भी स्टोरी सुने और सुनाता हूँ। सिकंदर, जिसे आप महान कहते हैं ना, सिकंदर महान जा रहा था, करीब करीब पूरी धरती उसने अपने साम्राज्य में मिला ली थी। एक भिखारी बैठा था, डायोजनीज, एक पेड़ की छांव में। उसके आसपास के लोग उसको खड़े होते। भिखारी अपने मस्ती में आम के पेड़ के नीचे आम चूस रहा था, बैठा था। उसको देखा, अनदेखा किया उस सिकंदर महान राजा को। एकदम सिकंदर को आश्चर्य हुआ। हे भिखारी, या तो तुम मुझे जानते नहीं हो या तुम पागल हो। जानते हो मैं कौन हूं? सिकंदर महान। उस भिखारी ने कहा, अच्छा जानते हो मैं कौन हूं? तुम कौन हो? तुम ही नहीं जानते तो मैं कैसे जानूंगा? मैं सिकंदर महान हूं। अच्छा, मुझे तो तुम भिखारी दिखते हो। सिकंदर नीचे उतरा। ए भिखारी, कैसी बात कर रहा है? पूरी धरती का साम्राज्य मेरे अंडर में है। अभी तो मैं पूरी इस धरती का मालिक हूँ। भिखारी जोर जोर से हंसने लगा। आजा बैठ, यहाँ धूप है, थोड़ी छाया है, यहाँ थोड़ी देर सो और ले। एक आम उसको भी दिया, ले केरी चूसो। सिकंदर ने कहा, यार ये कैसा आदमी? बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े राजा मेरे सामने कांपने लगते हैं, मेरे सामने नतमस्तक। इसके कोई डर नहीं, इसके डर ही नहीं। चाहूं तो ए भिखारी, तुम्हें इस तलवार से 1-2 सेकंड के अंदर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर सकता हूं। हाँ, भिखारी ने कहा, हाँ कर सकते हैं ना आप, कीजिए, मैं भी देखूंगा। मेरे अंदर का जो साक्षी है वो भी कैसे अलग करते हैं। अब यही अनुभव बाकी है, बाकी सारा अनुभव ले। शिकारी की, जो सिकंदर महान था ना, उसकी तलवार हाथ से छूट गई, चरणों में गिर पड़ा उस डायोजनीज भिखारी के कि ये कैसे आप क्या करते हैं? इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास। मैं भी एक दिन सारा साम्राज्य जीतकर आपके पास ही आकर आपको गुरु बनाऊंगा, आपके यहाँ आपके इसी पेड़ की छाया में सोना पसंद करूंगा। तो उस भिखारी ने हंसते हुए, तब तो तुम मेरे से बहुत पीछे हो, अभी तुम्हें साम्राज्य जीतना बाकी है। जब तुम आओगे मैं तो पहले ही इस स्थान पे पहुंच चुका हूं, तो तुम तो मेरे से पीछे हुए ना। कहीं भी पहुंच जाए खाली उसे लगता है अगर वह रुक गया तो पीछे रह जाएगा, इसलिए वह बिजी रहने की कोशिश करता है, लगातार भागता रहता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं जो खुद से भाग रहा है वह कहीं भी पहुंच जाए भीतर से खाली रहेगा। एक समुद्र तक पहुंचने के लिए बहती है नदी, बहती ही रहती है, बहती ही रहती है। रास्ते में उसे पहाड़ मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, मोड़ मिलते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अस्तित्व समुद्र में जाकर ही पूर्ण होगा।
इंसान की आत्मा भी उसी समुद्र की तलाश में है, लेकिन फर्क इतना है कि इंसान बाहर के रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा है। कभी सोचा है जब कुछ शांत होता है, सब कुछ शांत होता है, रात का सन्नाटा, कोई शोर नहीं, कोई काम नहीं, जब अचानक मन बेचैन क्यों होने लगता है? क्योंकि उस शांति में पहली बार अपने भीतर की खाली जगह को महसूस करता है। और वह खालीपन से डरता है, इसलिए वह खुद को हमेशा व्यस्त रखता है। फोन, सोशल मीडिया, बातचीत, मनोरंजन, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए, क्योंकि अगर वह रुक गया तो उसे खुद का सामना करना पड़ेगा। स्टावकर कहते हैं जो इंसान अकेले बैठ सकता है और फिर भी शांत रह सकता है, वही वास्तव में मजबूत है, क्योंकि उसने खुद से दोस्ती कर ली है। जिसने खुद से दोस्ती कर ली है उसे फिर दुनिया की जरूरत नहीं रहती। अपनी कीमत महसूस करने के लिए यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। इंसान हमेशा प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, अपनापन चाहता है, लेकिन वह खुद को ही स्वीकार नहीं करता। ये कैसी विडंबना है। वह चाहता है कि दुनिया उसे स्वीकार करे, जबकि खुद अपने भीतर युद्ध चल रहा होता है, युद्ध में जी रहा होता है। इसलिए चाहे उसे कितना भी प्रेम मिल जाए, वह संतुष्ट हो ही नहीं पाता। अष्टावक्र कहते हैं, मेरे गुरु अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम खुद को अधूरा मानते रहोगे तब तक तुम्हारी हर इच्छा मजबूत होगी। उस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। उसी दिन तुम्हारी सारी चिंताएं हल्की पड़ने लगेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान कुछ करेगा ही नहीं, बल्कि वह पहली बार बिना डर के जीना शुरू करेगा, क्योंकि जब उसके कर्म लालच या भय से नहीं, भीतर की स्पष्टता से आएंगे। दुनिया के अधिकतर रिश्ते डर पर टिके होते हैं। खोने का डर, अकेले होने का डर, अस्वीकार किया जाने का डर। इसलिए लोग एक दूसरे से चिपके रहते हैं, लेकिन जहां डर है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे जब इंसान आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है तो उसकी पूरी दृष्टि बदलने लगती है। पहले वह हर चीज मेरे लिए क्या है इस नजर से देखता था। हर रिश्ता, हर काम, परिस्थिति उसके अहंकार के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगती है। वह महसूस करता है कि जीवन किसी युद्ध का नहीं, जीवन एक प्रवाह है, और जितना इंसान उससे लड़ता है उतना ही दुखी होता है। चलो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। जब एक टिड्डा है, एक कीड़ा है, एक पेड़ है, वह संपूर्ण अपनी उन्नति में आगे की ओर बढ़ रहा है। न किसी जलन, न किसी द्वेषता, न किसी भय के। भगवान ने सबसे खूबसूरत प्राणी बनाया था इंसान। कहते हैं कि इंसान का दिमाग संसार में सबसे तेज, सभी जीवों में 84 करोड़ जीवों में सबसे तेज होता है। क्या हो गया है आज के इंसान को? आज के क्या लाखों सालों से इंसान को क्या हो रहा है, आप बताओ। क्या रामायण महाभारत काल में बुरे लोग नहीं थे? क्या दुखी लोग नहीं थे? क्या सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी नहीं पड़ी? क्या कभी नहीं बदलेगा ये संसार। हाँ, तुम बदल सकते हो। अब आप कहोगे योगी जी मैं कैसे बदलूं, इतने दुख है, इतने वो है। अरे मैंने कहा भाई साहब, भगवान राम के और सीता माता के भी दुख थे। हाँ चलो एक मेडिटेशन बता देता हूँ। मेडिटेशन, रात को सो जब 5 मिनट अपने एकांत रूम में छोटी सी रोशनी या अंधेरे में बैठ जाओ, आंखें बंद करके, और अपने सिर के ऊपर कल्पना करो एक धुआं निकल रहा है काला काला, और वो ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। आपकी शांति, चिंताएं, सारे डर सब जा रहे हैं आपसे। किसी से भी द्वेषता नहीं, आपने सबको माफ किया, वो सब जा रहा है। और अब एक नई ऊर्जा, एक चैतन्य प्रकाश, एक गोल्डन रोशनी, चैतन्य प्रकाश, एक गोल्डन प्रकाश आपके भीतर, आपके हृदय में, आपके दिल में घुस रहा है कि मुझे भगवान प्यार दे रहा है, मुझे भगवान मोहब्बत दे रहा है। अरे प्यार करना ही है तो किसी इंसान से क्यों करो, मेरे प्रभु द्वारिकाधीश से करो ना। ना कोई बेवफाई का डर, ना कोई बोलने और सुनने का डर। अपने प्रेमी, अपनी प्रेमिका से तो कुछ बोल लोगे तो भी झगड़ा हो सकता है। मेरे प्रभु द्वारिकाधीश है ना, उनसे आप बातें कीजिए, कीजिए कीजिए। आज कोशिश कीजिए 5 मिनट। आपको यह पागलपन लगेगा, लेकिन मैंने किया है। मेरा भी अभी अभी मन का द्वार खुला है, मैंने भी बातें की है, अच्छा लगा मुझे। आप कुछ भी बातें कर सकते हैं उनसे, एक दोस्त की तरह। अपने भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनसे बातें कीजिए। देखिए मन कितना हल्का होता है। फिर आके कमेंट कीजिए। चलिए अपने वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है। एक भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में लिखें, मैं हर कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ।
जीवन कठिन है, दुख इसलिए है, इंसान जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हाँ, वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह चाहता है, परिस्थितियां उसके मन के अनुसार बदल जाए। लेकिन जब वह ऐसा नहीं होता तो वह टूट जाता है, और यही टूटन उसे भीतर से कमजोर बनाती है। वापिस उदाहरण से समझाता हूँ। एक पत्ता हवा के झोंके से उड़ता जा रहा था, एक महल में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? एक महल में। एक खिड़की से, बड़ा महल था, आलीशान, मखमल का गदेला बिस्तर लगा हुआ था, पहुंच गया। हाँ, पत्ते ने सोचा, अरे यार, कितनी मेहनत से दौड़ धूप करके इस महल तक पहुंचा हूँ। अच्छा है, भगवान ने पहले से व्यवस्था, बिस्तर है, पास में पानी पर सोने की असरफियाँ पड़ी हुई है। बड़ा ईगो होने लगा उसको, एक पत्ते पर बड़ा ईगो। वहाँ एक राजा के महल में, एक उस पत्ते के पास ही एक दूर फर्श पर एक मनी प्लांट, पत्ते लगे हुए थे, कुछ पत्ते सूख रहे थे उसमें। उसने कहा, देखो पत्तों, तुम जीवन भर से यहाँ, जन्म से यहाँ रह रहे हो, तुम्हें बिस्तर ऐसा आलीशान मखमल का नहीं मिला, तुम वहाँ फर्श पर पड़े हो, देखो मैं कहाँ आ गया। और एक तेज हवा आंधी चली और वो पत्ता वापिस उड़ा, कहाँ गिरा? एक नाले में, एक गंदगी में गिरा। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। यही है दोस्तों, उदाहरण था। पत्ते की तरह उड़ो, सब कुछ भगवान की मर्जी पर छोड़ दो। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप बीच में या अलग दिशा में उड़ सको। फ्लो विथ लाइफ, अपने जीवन के भाव के साथ बहो ना। कहाँ मनाही है? एक चिड़िया भी भूखे नहीं मरते इस संसार में, तो आप क्यों डर रहे हैं? पानी को रोको मत, पानी बहता रहेगा, जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे उतना ही थक जाओगे। जीवन भी ऐसा ही है, वह लगातार बदलता रहता है, लेकिन इंसान बदलाव को स्वीकार ही नहीं करना चाहता, न कभी करता है। इसलिए वह हर समय संघर्ष में जीता रहता है। एक बूढ़ा साधु पहाड़ों में रहता था। एक बूढ़ा साधु पहाड़ों में रहता, लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। उसके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत शांति रहती थी। कुछ नहीं था उसके पास कुटिया में। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आपकी इतनी शांति का रहस्य क्या है? आपका चेहरा देखकर मेरा ही मन शांत हो जाता है, आपकी आंखें झील जैसी, आप इतनी शांति में, ना कोई आपके आगे पीछे है, आप इसे शांत अकेले कैसे रह सकते हैं? बोले, मुस्कुराए साधु, मैं जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेता हूँ जैसा वह है। युवक बोला, क्या यह इतना आसान है? साधु ने कहा, मुश्किल जीवन नहीं है, मुश्किल तुम्हारा विरोध है। यही सबसे गहरी बात है। इंसान बाहर की परिस्थितियों से नहीं टूटता, वह अपने अंदर के विरोध से टूटता है। बारिश हो रही है, तुम लगातार शिकायत करते रहो, तुम्हारा दुख बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार कर लो, उसी बारिश में नहाने के मजे लो, तो वही बारिश सुंदर लगने लगेगी। अष्टावक्र कहते हैं, स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। क्योंकि जब इंसान स्वीकार कर लेता है, तभी उसके भीतर शांति जन्म लेती है, और शांति में ही स्पष्टता होती है। लेकिन आधुनिक इंसान में हुआ आप हुए, वह भविष्य को भी नियंत्रित करना चाहता है, इसलिए वह लगातार चिंता में जीता है। देख रहे हो आप, डिप्रेशन के ऐड आते हैं पूरे दिन, गोलियां ले लेके जीवन। मैं हार गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो, यह डर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा भविष्य में भटकता ही रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस क्षण तुम वर्तमान में आ जाते हो, उसी क्षण तुम्हारा भय टूटने लगता है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, पछतावा हमेशा अतीत से। वर्तमान में केवल शांति होती है, ना कोई भूतकाल होता है मेरे मित्रों, ना कोई अतीत होता है। क्या तुम भूतकाल में जा सकते हो? मेरे ये दुख हुआ, मेरे पिताजी ऐसे मिले, माताजी ऐसे मिले, घर अच्छा नहीं मिला, उसमें जा सकते हो क्या? या भविष्य में जा सकते हो? हाँ, तुम क्या होगे? नहीं योगी सर, कल आएगा ना भविष्य, तो कल, अरे कल घंटा आएगा, कल भी आज बन के ही आएगा, फिर तुम वापस कल के लिए रहोगे। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज की पूजनीय माता शक्ति और मेरे पूजावान युवा साथियों, अष्टांग समाज के इस भव्य सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे जो गर्व महसूस हो रहा है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। समाज की ताकत और साथियों, हमारा नाम हमारी पहचान है, हमारी पहचान है समाज।
धन्यवाद। जय हिंद, जय टाक समाज। हाउस फॉर रेंट